क्या है? तो उन्होंने बोला लड़की ने अपना नाम और पूरा बायोडाटा बताने से मना किया। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर आप कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला आपके नज़दीक में कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो मैंने भी फिर थोड़ा अपना भी जोश से बोला, मैंने कहा सर अगर आप पुलिस स्टेशन से पूछ रहे हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि आपके नज़दीक में कौन सा पुलिस स्टेशन है? उसने सीधे मेरे से क्या बोला, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, जब आपको 4 डंडे पड़ेंगे तब आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। मैंने बोला सर आप मेरी औकात में मत आओ। तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा, आपने मेरे से सवाल किए तो मैंने आपको बताया। तो मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा कि आप हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी, पिथौरागढ़, गंगोली हाट, दुगई आगर से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ। ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों अभी हम धूप सेकने के लिए आए थे, तो वहीं से ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो मेरे साथ है मयंक जिसने अभी कैमरा पकड़ा है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कल शाम ये मेरे साथ हो चुका है, आप लोगों के साथ न हो इस कारण मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो एक डिजिटल क्राइम चल रहा है दोस्तों, आजकल बहुत ठगी का काम चल रहा है जिससे पैसे वगैरह लूटे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं डिजिटल क्राइम के बारे में ही बताऊंगा और कल रात 9 साढ़े 9 बजे के बीच में मेरे साथ क्या हुआ था उसको फिर मैं आपको बताऊंगा। तो डिजिटल क्राइम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। डिजिटल क्राइम के मामले आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ज़्यादातर ये शहरों में देखे जा रहे थे, लेकिन अब गांव घरों में भी ये केस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसमें घर की महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चों को कॉल करके बोला जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। तो दगड़ियों ऐसा ही कल मेरे साथ भी हुआ था। और फिर आपको आपके फ़ोन में एक पीडीएफ भेजी जाती है जो कि एकदम सेम जैसी हम एफआईआर पुलिस थाने में हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं, सेम वह पीडीएफ भी उसी फॉर्मेट का होता है। उसे देखकर हम कह भी नहीं सकते हैं कि यह डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। और जो ठग होते हैं वो या तो सीआईडी ऑफिसर बनकर पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं या सीबीआई इंचार्ज बनकर बात करते हैं और ऐसी ऐसी बातें हमारे ऊपर झूठी झूठी बातें बताते हैं कि इसके नाम से ऐसा हुआ है, आपको आपका आधार कार्ड यहाँ यूज किया गया है, आपकी इन्फॉर्मेंस को ऐसा किया गया है और न जाने क्या क्या और कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट नाम का हमारे संविधान में, कानून में ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये सब उनके द्वारा प्रयोग किया गया एक शब्द है जिसके द्वारा लोगों को डरा और धमका रहे हैं और उनमें अपना खौफ जमा रहे हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डरें, उनकी कही गई बातों के अनुसार ही कार्य करने लग जाएं। और वह यहाँ तक दावा करते हैं कि आपका फ़ोन ट्रैक किया जा रहा है, इस दौरान आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो या किसी से बात करते हो या किसी को बताते हो, आप के साथ उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो उन्होंने हमारे साथ बातें की है वो हम किसी को नहीं कह सकते हैं। अगर हमने किसी को कह दिया तो वो हम मेरे साथ साथ उनको भी अरेस्ट करने की वो धमकी दे रहे थे। और ऐसे में विक्टिम अपने किसी भी रिश्तेदारों को अपनी समस्या नहीं बता पाता और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हुई पूंजी को उन ठगों के हाथों में सौंप देता है। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का ऐसा कोई शब्द ना कोई कानून में है, ना कोई ऐसा नियम सरकार द्वारा बनाया गया है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में भी अधिक से अधिक अवगत कराते रहें कि ताकि कोई भी उनके झांसे में न आए। और इस ठगी का शिकार ऐसा नहीं है कि केवल जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं सिर्फ वही हो रहे हैं।
इनका मेन उद्देश्य ही पढ़े लिखे लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लूटने का है। और ये नहीं कि इन चीज़ों में आप सोचेंगे कि जो वहाँ के बोल रहे हैं, जो वहाँ से वो बोल रहे हैं, वो सारी बातें सच हैं। वो एकदम झूठी बात है और आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये जो कह रहा है, क्या पता कभी ऐसा हो गया है कि मेरा वॉलेट खो गया है, उसमें से मेरी आईडी किसी ने उठा ली है और कहीं यूज कर लिया हो। तो इन चीज़ों के मामले में सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों बहुत से ज़्यादा ये केसेस चल रहे हैं और अब मैं बताता हूँ कि कल रात 9 और 9:30 के बीच में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। उसने करीबन मेरे से आधे घंटे बात की थी। तो मैं जस्ट खाना वगैरह खा रहा था, तो मैंने थोड़ी देर तो खाना खाते खाते बात करी। उसके बाद फिर वहाँ पे मम्मी भी थी, तो मैं उठ के बाहर पे आ गया था। तो उसने सीधे फर्स्ट सवाल मेरे से ये पूछा कि हाँ आप पवन जोशी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ सर मैं पवन जोशी बोल रहा हूँ। तो उसने बोला मैं पुलिस थाने से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। उसने अपना नाम भी नहीं बताया था। मैंने बोला सर नमस्कार बोला, मैंने सीधे पहले अपनी इज्जत से बोला, मैंने कहा सर नमस्कार बोला। तो नमस्कार बोला तो उन्होंने फर्स्ट सवाल ये पूछा कि आप दुगैयागर से हो? मैंने बोला जी हाँ सर मैं दुगैयागर से हूँ। और आपने इंटर पास दसाईथल से किया है जीआईसी से? मैंने बोला हाँ सर मैंने जीआईसी से पास किया। तो आपको एक लड़की के आपने एक लड़की को परेशान किया है, तो आप लड़की ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। तो बोला, मैंने कहा सर मेरे को तो इंटर पास करे हुए करीबन 4 या 5 साल हो गए हैं। तो उन्होंने बोला तू वो आजकल केस कर रखा है, तो आजकल तूने उसको परेशान किया है। मैंने कहा ऐसा तो सर हो ही नहीं सकता है, मैं तो आजकल घर ही में हूँ। तो उन्होंने बोला तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। तो उससे ज़्यादा फिर मैंने कुछ नहीं बोला दोस्तों। उसके बाद उसका मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सर वो कौन लड़की थी, उसका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला लड़की ने अपने अपना नाम और पूरा बायोडाटा बताने से मना किया। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर आप कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला आपके नज़दीक में कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो मैंने भी फिर थोड़ा अपना भी जोश से बोला, मैंने कहा सर अगर आप पुलिस स्टेशन से पूछ रहे हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि आपके नज़दीक में कौन सा पुलिस स्टेशन है? उसने सीधे मेरे से क्या बोला, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, जब आपको 4 डंडे पड़ेंगे तब आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। मैंने बोला सर आप मेरी औकात में मत आओ। तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा, आपने मेरे से सवाल किया तो मैंने आपको बताया। तो मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा कि आप कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो? तो उसने बताने से मना कर दिया। तो दोस्तों फिर हम हुए पहाड़ी लोग, अपने 2 शब्द अपने ज़बान से गाली मार दी। अब मैं वो गाली आपके सामने बोलना नहीं चाहता हूँ। उसने सीधे ही फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया कि आप लोग गाली कर रहे हो, आपकी दूसरी एफआईआर दर्ज हमने कर दिया है, यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। अगर आप इस केस को रफा दफा करना चाहते हो, सिर्फ उसने 80,000 रुपये मांगे थे दगड़ियों, जो मेरी जेब में 80,000 रुपये बिल्कुल नहीं थे। तो बोला मैंने सर आपको जो करना है आप कर लो, मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। क्योंकि एक बार मेरे साथ ही ददा के साथ ये केस हुआ था। ददा था रुद्रपुर, वो ड्यूटी करता था, तो रात की नाइट ड्यूटी करके वो दिन में सोया था। तो घर फ़ोन आया था, तो आपका लड़का हमने अरेस्ट कर लिया, हमने उसको बहुत मारा है। तो पहले तो पापा ने करीबन आधे से ज़्यादा घंटा उससे बात करी, क्या है क्यों किया है। तो मम्मी गई सीधे, मम्मी ने बोला यहाँ को दो। तो मम्मी ने बोला मेरे लड़के से बात कराओ। तो उसने लड़के ने कैसे बात करी, मम्मी मेरे को मार दिया इन्होंने, मेरे को बहुत मार रखा है, मेरे को अरेस्ट कर ली। दगड़ियों सेम मेरी दादा की ही आवाज़ में बात करी। तो मम्मी ने थोड़ी सी आवाज़ अलग अलग होती है, तो मम्मी ने बोल दिया हर साल ये मेरी लड़की की, तू मेरा लड़का ही नहीं है। तो दोस्तों उसने उसी टाइम फ़ोन कर दिया, काट दिया था और उसके बाद दोबारा कॉल नहीं किया। ऐसा ही कल मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों तो मैं अभी आप लोगों को पहले ही सावधान कर दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो ये डिजिटल क्राइम चल रहा है,
ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो पहले तो शहरों की तरफ चल रहा था, अब गाँव घरों में भी ये कॉल आने लगी है, क्योंकि ये है कि हमारे जो आधार कार्ड है वो बहुत जगह लिंक है, तो उससे पूरा बायोडाटा वो लोग निकाल ले रहे हैं इस कारण। तो दोस्तों, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी बताएँ और अगल-बगल जो पड़ोस है उनको भी बताएँ, पहले ही सतर्क हो जाएँ। उनका फ़ोन आता है, वो सीधे बात करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना है, सीधे बात करेंगे, हाँ सर क्या है, ऐसा है, वो है। वो जो भी फिर ये वाली बात करने लग जाएगा, आप फ़ोन काटो और नंबर को सीधे ब्लॉक कर दो। तो दोस्तों, अब मैं नंबर देके आपको कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक फ़ोन करेंगे, वो सिम तोड़ के फेंक देते हैं, तो वो फिर दूसरा नंबर यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, यही है, आने वाला समय बहुत ख़राब है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। आज मैंने सोचा आप लोगों को भी एक छोटी-सी ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।